लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास सर आज 4 दिन हो गया घटना हुए, एक भी शब्द नहीं बोले। तो केवल माँ बाप इसलिए नहीं भेज रहे कि तुम जाओ और वहाँ डूब के मर जाओ। ये कोचिंग माफिया, इसी कोचिंग माफिया के अंदर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, इनके अंदर इतनी सी नैतिकता नहीं है कि ये आकर एक शब्द बोल दे कि हाँ संवेदनाएं हमारे तुम लोग के साथ है बच्चों। इतना ये कह देते तो हम सारे छात्र इनके लिए जान की बाजी लगा देते। लाइब्रेरी बंद होने समाधान, इतने सारे बच्चे वेल्ले घूमेंगे, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करेंगे। सर 2 से 3 लाख रुपए फीस है यहाँ पे, ठीक है, उसमें से 18% सरकार ले रही है, कम से कम 50 से 60 हज़ार एक बंदे से ले रही है सरकार। ये बात सरकार क्या दे रही है? 18% ले रही है ना, क्या दे रही है सरकार बताओ। शासन के साथ साथ 1-2 कोचिंग वालों को भी लटकाइए, फिर देखिएगा सुधर जाएगा। देश का युवा मर रहा है, अब बोल रहे हैं कि मरे। तो ओल्ड राजेंद्र नगर की बेसमेंट में चलती कोचिंग और उसमें 3 बच्चों को मरना, उसके बाद एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रहा है और उसके तहत दृष्टि आईएएस विकास देवी कीर्ति कोचिंग, उसके बारे में सुना होगा, ये मुखर्जी नगर इलाका है और ये दृष्टि आईएएस का बोर्ड लगा है। यहाँ बेसमेंट में कोचिंग है जो कल सील हुई है, जो खबर आपने सुनी होगी। ऊपर भी टॉप फ्लोर पर कोचिंग चलती थी, दोनों ही सील कर दी गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है, दोनों ही इलीगल थी ऐसा बताया जा रहा है। जो नोटिस है वो आपने देखा ही होगा। और ये देखिए, ये है बेसमेंट में जाने का रास्ता, जो फिलहाल यहाँ कुछ बांध दिया गया रस्सी वगैरह। और ये क्लासरूम नंबर 1, इधर से रास्ता है नीचे जाने का। ये कल सील हुआ है, एमसीडी वाले आए थे, एमसीडी और पुलिस दोनों थी। एमसीडी और पुलिस दोनों। जी। क्या नाम है आपका? अतुल। तैयारी करते हैं आप? जी हाँ। कितने साल हो गए? साल हो गए 6 साल। बड़ा लंबा सफर देख लिया यहाँ पर। यहाँ तो और ज़्यादा लोग। और ये तो जो घटनाएं हो रही हैं या जो बेसमेंट में चल रहा है, ये तो बड़ा यूजुअल रहा होगा, यहाँ लंबे समय से चल रहा ये होगा। नॉर्मल, ये नॉर्मल यूज टू हो गए थे हम लोग भी, और नॉर्मल था भी। ये घटना होने के पहले हम लोगों के लिए आम बात थी यहाँ बैठना, है ना। ये घटना हुई है तब ये जेहन में आया है कि ऐसी रिस्क भी हो सकता है। हाँ, तो इसे आप लोग कैसे इस घटना को या जो कार्रवाई हो रही है इसको कैसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए ये घटना तो ये बताता है कि राज्य का फेल्योर है पूरी तरह से, ठीक है। और जो संस्थाएं हैं, जस्ट लाइक दिव्यकीर्ति सर, एक कहावत है कि दिव्यकीर्ति सर को हम लोग भगवान मानते थे, लेकिन वो इंसान भी ना निकले कि ये दो शब्द की सिंपैथी दे दे। आज के पहले या अभी हमारे जो आने वाली जनरेशन है या पहले के लोग भी या बूढ़े जवान, हर कोई दिव्यकीर्ति सर को सुनता है, हर प्लेटफॉर्म पे सुनता है और हर कोई उनको भगवान मानता है। लेकिन दिव्यकीर्ति सर आज 3 दिन हो गया हमारे कलीग्स का, हमारे साथियों का डेथ हुई, 2 शब्द सिंपैथी के भी नहीं बोले। बस इतनी उनसे ज़्यादा शिकायत है कि 2 शब्द तो बोलना चाहिए था, कि जिसे भगवान माना वो इंसान भी ना निकला। समझ रहे हैं? जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई वो घटना जो हुई उसके लिए विकास देवी कीर्ति कैसे जिम्मेदार हैं या उनकी जिम्मेदारी क्यों तय की जा रही? जैसे ये घटना है ना, बेसमेंट में चल रहा है, इलीगल है, इसके लिए उनको दोषी कहा जा सकता है या इसके लिए उन पर सवाल खड़े हो सकते हैं? नहीं, घटना के लिए विकास सर को जिम्मेदार नहीं माना जा रहा है। विकास सर को जिम्मेदार सिर्फ इसलिए माना जा रहा है कि अगर हम आपको पूछते हैं, हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके कहे मार्गों पे चलते हैं, तो आप सिंपैथी तो दिखा सकते थे। समझ, ये बेसमेंट में चलना ये राज्य का फेल्योर है, राज्य इसको इनको। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास सर आज 4 दिन हो गया घटना हुए, एक भी शब्द नहीं बोले, जबकि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे भी, एक्स पे भी नंबर 1 ट्रेंड पे चल रहा है। अभी तो विकास सर एक शब्द एक्स पे भी नहीं लिखे। आप लोग कह रहे हैं आप लोग की नाराजगी जो विकास जी से है वो इस बात की है कि वो बोले क्यों नहीं आप लोग के मसले पर? ना बोले ना बोल रहे हैं। यहाँ भी तो देखिए जी, क्या नाम है आपका? विष्णु त्रिपाठी। यहाँ इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भी वो ऐसी घटना हो जाए तब सर आए कि हाँ सर आप सही हैं। बाकी यहाँ भी तो हो रहा है, वही चीज़ें हो रही हैं, यहाँ भी अंडरग्राउंड में हो रहा है। आप यहाँ आप कुछ आप क्लास जब चल रहा हो या जितने लोग पूछिए, क्लास में 500 बच्चे बैठे हैं, आप सब छोड़ दीजिए कि भैया बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सब छोड़िए, एक छिपकली छोड़ के चेक करिए। अगर बच्चे बाहर निकल जाए तो आप बताइएगा, बच्चे निकल नहीं पाएंगे, इतनी जगह नहीं है। एक ही रास्ता है? रास्ते तो बहुत सारे हैं, आप इतना कंजेस्टेड है, बच्चे बैठने के लिए जगह नहीं है, कैसे बैठाए हुए? आप जाके एक बार क्लास में देखिए, चेक करिए। जी, मैं आपको बता दूं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम हुआ मेरा। पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं आप? जी तैयारी कर रहा हूँ, बैक टू बैक दे रहा हूँ। इसी मेंटरशिप में बैठते थे, इतना भूल भुलैया है अंदर बेसमेंट में, गलती से भी कोई शॉर्ट सर्किट लगता है या कोई जैसे नाला ओवरफ्लो हो जाता है, पिछली बार भी हुआ था और पानी गया तो वहाँ तो कैजुअलिटी जो हुआ सबको ने देखा, लेकिन यहाँ हज़ारों के तादाद में होगा और बचना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ऐसे हालात है, आप अंदर जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए। हम सब अपनी ड्यूटीज तो निभा रहे हैं, इस देश के युवा
इस देश के मध्यम परिवार के जो बच्चे गांव से छोटे छोटे शहरों से आते हैं पढ़ने के लिए, वो अपनी ड्यूटीज़ तो निभा रहे हैं आर्टिकल 51, लेकिन ये कोचिंग माफिया, इसी कोचिंग माफिया के अंदर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, एक शब्द बोलने नहीं आया, चाहे विकास देवकीर्ति हो, चाहे खान सर हो, चाहे इसका क्या नाम है ओझा बाबा, कौनों नौटंकीबाज, जितने भी नौटंकीबाज हैं ये सारे फर्जी रील बनाने वाला, रील बना कर हम जैसे भाई जैसे इनके जैसे उनके जैसे भाइयों को जो 12th करता है ब्रेन वॉश करके बुलाया जाता है, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा, तजुर्बा नहीं तुम मौत देते हो। आप गलियों में जाइए, इतना इतना पानी रहता। शासन के साथ साथ कोचिंग माफिया दोनों को सबक लेना चाहिए। उसी दिन जब नीलेश भाई को मेंस लिखना था और वो मारा गया था पटेल नगर में, कैसे थोड़ी सी पानी बरसी थी, करंट लगी, मर गया, उसी वक्त ये बंद नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं बंद किए और कितना बड़ा कैजुअलिटी हुआ है। मीडिया छुपा रही है, लोग छुपा रहे हैं। वहाँ आप देखिए, उन माँ बाप के धड़कनों से समझिए, उस बहन के बारे में सोचिए, उसके भाई गया होगा, उसकी बहन गई होगी तो उसके ऊपर क्या गुजरा होगा। लेकिन ये एथिक्स पेपर 4 पढ़ाते हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इनके अंदर इतनी सी नैतिकता नहीं है कि ये आकर एक शब्द बोल दें कि हाँ संवेदनाएं हमारी तुम लोग के साथ है बच्चों। इतना ये कह देते हैं तो हम सारे छात्र इनके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान दे देते हैं। लेकिन ये मक्कारों ने एक भी नहीं शब्द बोला। ये कोचिंग माफिया ने है, इन कोचिंग माफियों के साथ क्या करना चाहिए? स्टूडेंटों के बीच में भेज दो, फांसी पर चढ़वा दो इनको, या रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को चढ़ा देना फांसी। आप ऐसे नहीं बोलिए, ये जान के सौदागर है, आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं। 1 मिनट आप सुन लीजिए, शासन के साथ साथ 1-2 कोचिंग वालों को भी लटकाइए, फिर देखिएगा सुधर जाएगा। क्योंकि भंडारी बिल्डिंग में आग लगी थी, आपको पता होगा, आपने रिपोर्टिंग किया होगा। तो सर लग रहा था फिल्मों की शूटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा था फिल्मों। 5 मंजिला से हमारा भाई अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे एक दूसरे पर, कैसे? फिर भी सबक नहीं लिया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मेरे से डिबेट करा दो भी, कैसे डिबेट किया खान का, मैं भी डॉक्टर हूँ, खान विकास ओझा का करवा दो आप। पर इन्हीं 3 टीचरों का नाम क्यों ले? और भी जितने सारे आप उसी मैं सभी की बात कर रहा हूं। ये रील बनाकर बच्चों को माइंड वॉश ज्यादा किए हैं। ये रील बनाकर, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी और बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, नाम से भी नहीं। मैं इनसे मेरी दुश्मनी थोड़ा ना है सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी बैकग्राउंड आप चेक कर लो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, ना ही कोई राजनीति, मैं छात्र की बात कर रहा हूँ, अपने भाइयों की बातें कर रहा हूँ, मेरा पूरा प्रूफ निकलवा लो। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ कि आप बोल रहे हैं कि इसने का क्यों नाम ले रहा है। जैसे जो नहीं, सारी टीचरों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को टीचर तो है नहीं, सौदागर है, मौत का सौदागर, वो गुरु तो है नहीं। वो रील बनाकर वो सिर्फ अपना व्यू बढ़ाकर लोगों तक पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? कुछ ना होगा, तजुर्बा होगा, पता नहीं कौन कौन सा मीठी मीठी शब्द निकाल देते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। और तो और क्या कहते हैं, तू नहीं तो वो सहेगी, वो नहीं। लड़का लड़की क्या सोचता है इस बीच में, जानते हैं? सोचता है हम जाएंगे IAS की तैयारी करने मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और राजेंद्र नगर, करोल बाग। अगर मैं हमसे IAS नहीं बनेगा तो मेरी वाली बन जाएगी, और वो वाली सोचते हैं कि हमारा वाला बन जाएगा। इसी चलते में 3-4 महीने तक एक दूसरे के करीब रहते हैं, और फिर तू में होता है, फिर कोई और को पकड़ते हैं। ये तो गंदगी फैला दिया है। इस बात को पकड़िएगा गहराई से। बड़ा मुद्दा है आपके पास। सच्चाई है या नहीं? मैं आपके व्यूअर से भी पूछ रहा हूँ, काटिएगा मत। सच्चाई है कि नहीं? अगर मैं सच्चाई नहीं तो फांसी पर लटका देना, भाइयों के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए रेडी हूँ। और सिर्फ कहा नहीं रहा हूँ, फांसी मत जाया करो आप यार। जाऊंगा सर, अब जरूरत है। देश का युवा मर रहा है, अब बोल रहे हैं कि मरे नहीं, मर रहा है युवा, अब बोल रहे हैं कि फांसी की बात कर रहे हो। हमारा भाई मर रहा है। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर एक न्यायिक प्रक्रिया उसके तहत होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया को अभी लाइब्रेरी खुल गया साहब, पता है हमने बंद करवा कर आया अभी 2-3 लाइब्रेरियों साथ हो। लाइब्रेरी खुल गया साहब, न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हो? कौन सी न्यायिक प्रक्रिया? कहाँ गया तुम्हारा यहाँ का भाई जानना चाहता हूँ आप लोगों नहीं तो लाइब्रेरी समाधान क्या है? समाधान ही ना, बुलाओ इधर, बुलाओ इधर। सर अरे चिल्ला रहे थे, सुन लीजिए, आपका गलत हो गया होगा। लाइब्रेरी बंद होना समाधान है? इतने सारे बच्चे वेल्ले घूमेंगे, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू करेंगे, इधर मारपीट करेंगे। नहीं तो बेसमेंट में कौन सी लाइब्रेरी चल रही है यार? यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी बेसमेंट में? अरे यहाँ पे कौन सी है? तुम बोल रहे हो बंद करा के आए, मैंने खुलवा दी यार। इतने सारे बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ बुरा हो जाएगा। तुम्हें नहीं कुछ करना तो दूसरे को तो पढ़ने दो। क्या होना क्या चाहिए भाई? अरे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लाइब्रेरी यहाँ पूरे क्षेत्र की बंद करना समाधान है? संस्कृति IAS के वक्त यही हुआ था। फिर 4 दिन के बाद कोचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यार लाइब्रेरी खोलने से जो हम लोग घूम रहे हैं वो तो हम पढ़ेंगे। सर साथ दीजिए ना, अब साथ दीजिए लड़ाई में। हम
साथ हैं, एक मिनट। हम साथ हैं। लाइब्रेरी खुलनी चाहिए लेकिन। एक मिनट, शांति 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 शांति। आप लाइब्रेरी खोलेंगे? जैसे लाइब्रेरी एक मिनट शांत, एक मिनट शांत, एक मिनट शांत। जो लाइब्रेरी मानक पे है, जो लाइब्रेरी मानक पे है वो चलनी किसी चाहिए। को एनओसी मिला है? एनओसी हम आप नहीं डिसाइड करेंगे, वो जो बॉडी है वो डिसाइड करेगी। जिसके पास 2 एंट्री एग्जिट है वो डिसाइड, उनको लाइब्रेरी चलनी चाहिए। हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा। कल रात में 9 बजे आए, हमें खाना नहीं मिला। आज मेरा मंगलवार व्रत है, अब हम चाय के सहारे काट रहे हैं, समझिए आप। तो ये जो अव्यवस्था है, अब पुलिस आके खाने वाले बंद आप करा। कह रहे हैं कि सख्ती हो रही, गलत जगह पे हो रही है। गलत जगह हो रही है। हाँ, ये सही है। समझ क्या रहे हैं? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए। रेस्टोरेंट मेन मुद्दा क्या नाम है आपका? मेरा गौतम कुमार पांडे नाम है। दरवाजा मेन मुद्दा है कि बेसमेंट मेन मुद्दा है। दरवाजा है ना, हर एक रूम में दो आपातकाली एक दरवाजा है और एक दरवाजा लड़कों के निकलने के लिए है। 6 यहाँ पर गेट है, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर और एक वहाँ पर, एक यहाँ पर। और बाहर वाला तो इतना बड़ा है ना कि आप जा करके देखिए। बात है अंडरग्राउंड भाई, यहाँ से पानी भरने का मतलब कि गोपालपुर डूब जाएगा। तो क्या मतलब 400 डूबे एक साथ? नहीं, मतलब गलत जी भैया। अंडरग्राउंड नहीं चलना चाहिए, अंडरग्राउंड नहीं चलना चाहिए, बस सिंपल सा। बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलना चाहिए, ये एमसीडी या बॉडी डिसाइड करेगी। लेकिन जो हम लोगों की लाइब्रेरी बंद कर दी गई, जो पुलिस आके डंडा चला रही है, खाने वाले को बंद करा रही है, ये गलत हो रहा है। या हमारा जो भाई बंधु मरे, हम उनके साथ खड़े हैं, सिंपैथी है। ये हल्ला मचाने से नहीं होगा। देखिए, फांसी चढ़ाने से, ऐसे रिवोल्यूशनर मतलब बनने से तो कुछ नहीं होने भाई वाला है। भगत सिंह भी चढ़े थे, एक मिनट सुनो, रुक जाओ, आप रुक जाओ। ये युवा ऐसे मजाक नहीं है। एक मिनट, ऐसे युवा ही आज भ्रमित हैं, समझ नहीं पा रहे हो। अगर मैं एक मिनट जब भ्रमित बता रहे हैं, रुक जाओ पहले। मैं बता दे रहा हूं, मैं खुद हाई कोर्ट का वकील हूं। आप भ्रमित बता रहे हैं, आप पीएचडी कर लिए हैं, तो आप इसका मतलब भ्रमित बता देंगे किसी को? मैं क्या नहीं, आपने कैसे किस आधार पर सबको भ्रमित बता यही दिया? समस्या बहस नहीं, आराम से, इसीलिए एक कोचिंग वाले आराम से। प्रशासन सब फायदा उठा देखो, रहा है। क्या प्रशासन? मुझे पता प्रशासन क्या होता है। आप बताइए, आप जुडिशरी बिलीव करते कि नहीं करते हैं? जीएसटी जो इतनी बढ़ गई है, मांग पे सरकार लगा रही है, उसके लिए कोई मैं जाना, थोड़ा शांत हो, पहले शांत, प्राइवेटाइजेशन है क्या आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हो। देखो, जो मुद्दा है उसका आपने मुद्दा उठा दिया अपना, है ना? ये है ना कि इसका समाधान निकलना चाहिए और भविष्य में कोई ऐसी गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। जो गलती देखो सिस्टम से हुई है, सिस्टम को अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो उसकी आंखें खुली। आप लोग कह रहे हैं लाइब्रेरी बंद होने से आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। कम से कम जो जेन्युइन है वहाँ पे एक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो थोड़ा दिखाने के लिए हो रही है और उसमें नुकसान आप लोगों को हो रहा है। अब रुकिए, अरे रुको तो। अभी मैं कुछ छात्रों से बात भी कर रहा था, उन्होंने वो बताया कि लाइब्रेरी जो पहले 1000-1500 रुपए फीस थी, अब जो सख्ती हो रही है, बंद हो रही है, तो 2500-3000 हो रहा है। और उसका भार भी आप लोग। एक मिनट सुनिए, जैसे संतरी आई इसमें आग लगी थी, उस टाइम पे फीस बहुत कम थी, 1,05,000 थी। जितना सख्त कानून होता है, नए नए नियम आते हैं, हमेशा करप्शन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। और इसका भी आप देख लेना, आप भी मैं भी आऊँ, फिर से महंगाई बढ़ेगी। इसके लिए सरकार कोई कुछ नहीं करती है, सिर्फ क्या करेगी, नए नए कानून बढ़ाएगी, पास कराने के लिए पैसे लेते हैं। लास्ट में कौन देगा? खुले में चल लेते हैं, थोड़ा खुले बच्चे में देंगे पैसे, और कोई नहीं देने वाला, सब पैसे देंगे, बच्चे देंगे पैसे, सब कह रहे बच्चे सही हैं लगने हैं। एक्शन हो रहा है, सख्ती हो रही है, हाँ। इसका बोझ आप लोगों पे है। बोझ और क्या है? और देखो नहीं, आप बेसमेंट पे कोचिंग बंद होंगी, गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहीं पे भी जगह दे दे कि लो आप कोचिंग चलाओ, कम पैसा लगेगा। स्टूडेंट के हक में कोई नहीं कहने वाला, सिर्फ क्या है, उन्हें दिल्ली से भगाने वाले हैं, रोजगार देना नहीं है, अलग करना है, कैसे भी करके मुद्दा भटकाना है। ये सब लोग फ्री घूम रहे हैं। अब बात लाइब्रेरी की, अगर लाइब्रेरी भी चालू होती सही है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मांगे खत्म हो जाती हैं, कोई एक्शन नहीं होगा। जो कह रहे हैं भाई लाइब्रेरी चलना चाहिए, ये सही बात है, लाइब्रेरी चलना चाहिए, लेकिन सब अपने अपने रूम में बैठ जाएंगे, फिर मांगे कहाँ रहेंगी? लगता है कि नहीं है मांगे, इसलिए आप कह रहे हैं जो अभी आंदोलन चल रहा है या आप लोग का जो गुस्सा है वो कुछ दिन चलेगा, तब तक कार्रवाई चलेगी। जैसे चीजें शांत होंगे, आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई के लौटोगे, चीजें फिर बैक टू बेसिक नॉर्मल हो जाएगा। और फिर इस तरह की घटना कभी होगी, फिर लोग जागेंगे। फिर हुई ना, देखिए ना, तार देखिए, तार, ये तार, ये अगर बारिश होगी तो गिरेगी। ये तार देखिए, ये बोर्ड देखिए, होल्डिंग देखिए, बिल्डिंग देखिए ना, बिल्डिंग देखिए, जर्जर बिल्डिंग है, देखिए यार क्या है ये? लाइब्रेरी को फोकस कर ले, जिनके पास सिर्फ सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट है, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट, समझ रहे ना, जहाँ पे सुरक्षा के मानकों को बिल्कुल तार तार किया गया। मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम अरुण मीणा है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैजुअलिटीज़ हुई है ना, ये तो एक कंसर्न का विषय है। उसके अलावा हर स्तर पे, मल्टी लेवल पे यहाँ स्टूडेंट का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जिस दिन से आता है
उस दिन से लैंडलॉर्ड हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे फिर ये खाने की बात हो, यहाँ सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट रहता है, जिसके घर से 10-10 हज़ार रुपये आता है। अब ये श्रेयानंद लाम की लड़की मरी, यूपी की अम्बेडकर नगर की, उसका बाप दूध बेच के उसको पढ़ा रहा था, 2 महीने पहले उसने एडमिशन लिया था। तो केवल माँ बाप इसलिए नहीं भेज रहे कि तुम जाओ और वहाँ डूब के मर जाओ। अब उनकी उम्मीदों के साथ क्या हो रहा है, नीलेश राय मरा, उसका 5th अटेम्प्ट में पीटी निकला था, वो मेंस दे रहा था। हर आदमी को उम्मीद होती है, तो ये पॉलिसी मेकर्स है, फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स की आप ये हालत कर रहे हो। यहाँ मुर्गी के दड़बे जैसे रूमों में स्टूडेंट रह रहे, सफोकेशन अलग होता है, वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं। कोई भी घटना अगर घटेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? तारों का यहाँ जान बचा हुआ है। मुद्दे उठाए बहुत ही जेन्युइन है, मगर कल मेरे मन में एक सवाल आ रहा था बिल्कुल कि आप ही लोगों के बीच से कल को अधिकारी बनते हैं, कितने आप लोग के जानने वाले बड़े भाई होंगे जो अधिकारी बन गए होंगे, कभी वो आप लोगों के लिए वापस आए, इसी आप ही लोगों की तरह परेशान हो भी रहे होंगे, आप ही लोगों की तरह ज़्यादा फीस उन्होंने भी दी होगी, आप ही लोगों की तरह खराब खाना उन्होंने भी खाया होगा, आप ही लोगों की तरह टॉयलेट बराबर कमरे में वो भी रहे होंगे। कभी कोई आया आप लोगों के लिए? बिल्कुल कोई नहीं आया। कल को आप लोगों ने आप लोग भी भूल जाओगे। इस मैटर पे कोई बात करने नहीं आया, ये एक बहुत बड़ी दुख की बात है। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर्स है, टीचर्स है, जो रील्स बनाते हैं, कोई भी सेलेक्टेड स्टूडेंट हो उसको दूर दराज से टांग पकड़ के खींच लाते हैं, उसको मनमाफिक पैसे दिए जाते हैं और अन्य लड़कों के साथ धोखा किया जाता है, सपने बेचे जाते हैं, उनको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा स्टार हो, इसने बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया हो, पुरंदर हो, पूरा विश्व विजेता बन गया हो। और वहाँ से फिर लड़के यहाँ चल के आते हैं और उनके साथ होता क्या, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ के नाम पे क्या मिलता है? कचरा। और ये तो भाई कुछ लोग बोल रहे जब इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में, आप लोग को रहने खाने हर चीज़ की परेशानी है, तो फिर पूरे देश का बच्चा यहाँ क्यों आता पढ़ने? हाँ, वो मैं बात बताता हूँ। वो पूरे देश का बच्चा इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने ग्लैमर हाइपोथेसिस चला रखी है। पूरा इनका प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल टेम्परामेंट है, इसलिए आते हैं। ऊपर से इसलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना एक हब बना हुआ है, तो इस जगह का नाम है कि वहाँ हमें माहौल मिलेगा, वहाँ हमें अप्रोच मिलेगी, वहाँ हमें और लोगों का साथ मिलेगा और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ाई का। ऐसा आप लोग के क्षेत्रों में नहीं, ये दिक्कत है, इसलिए दिल्ली आना पड़ता है। देखिए, अगर मान लीजिए जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले क्यों आते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू दिखाते हैं, आप दिखाई ना फाउंडेशन बैच से अपना आईडी, फाउंडेशन हम लोग का आईडी मिलता है, फाउंडेशन बैच में दिखाई कितने बच्चे आपका सिलेक्शन हुआ, एक बच्चे भी नहीं सिलेक्शन होते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो माँ बाप होते हैं वो सपने देखे बेचो बेचते हैं। हिंदी मीडियम में सच बात यही कि हम लोग का मॉक टेस्ट पे जैसे बच्चे इंटरव्यू देते हैं कहीं से, उनका उठा लेते हैं मॉक टेस्ट। आप जैसे कहते हैं मेरे यहाँ से इतने बच्चे सिलेक्शन हुआ, आप आईडी जारी करते हैं, वो आईडी दिखाइए ना वहाँ पे, आप उन बच्चों को वो फाउंडेशन दिखाइए, आप करंट अफेयर पढ़ा के जैसे हम इंटरव्यू कहीं से दिए, मॉक टेस्ट कहीं दिए, जो बच्चा वही सिलेक्शन हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन दिव्यकीर्ति सर से, एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट तैयारी करने आते हैं उनसे है। पहला क्वेश्चन दिव्यकीर्ति सर से ये है कि आप 2-3 दिन हो गए इस पूरे चलते हुए, आपका कोई बयान नहीं आया अभी तक। वैसे तो आप कहीं इस मीडिया पे कहीं बात की नाराजगी बोल नहीं रहे, नाराजगी है। दूसरा ये मीडिया से हमारी ये क्वेश्चन है, ये कोचिंग माफिया के सबसे बड़े सरगना हैं विकास, दिव्यकीर्ति, 1-2 और हैं। इन्हें ऐसे मीडिया दिखाती है, छोटे छोटे इनके वायरल वीडियो करके, कहीं कुछ रील, कहीं कुछ करके। और स्टूडेंट से हमारी ये है, क्योंकि मैं दृष्टि में जॉब करता हूं, दृष्टि से ही है कि सबसे है, सबसे सारे कोचिंग दृष्टि से सबसे ज्यादा इसलिए कि हिंदी मीडियम के छात्र दृष्टि को ज्वाइन करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार से स्टूडेंट सबसे ज्यादा दृष्टि में ज्वाइन करते हैं हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं दृष्टि में जॉब कर चुका हूँ। स्टूडेंट डायरेक्ट ये पूछता है कि सर आपकी कोचिंग के बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से। तो स्टूडेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका ये क्वेश्चन ही गलत है पूछना कि कितने सेलेक्ट हुए। ये तो हम पहले से तैयार करके बैठे हुए थे कि कितने हमारे सेलेक्ट हुए उनके बारे में बताने के लिए हम तैयार हैं पहले से। कितने आए, कितने फेल हुआ, कितने तुमने सेलेक्ट करके दिए, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है। अनुपात बताओ ना। जो बार बार हो रहा है ना कि क्यों विकास सर की ही बात क्यों हो रही है, विकास सर हुए, अवधोजा सर हुए, जब लाइन पे आप रहेंगे आप हर बार में बोलेंगे कि हम ही स्टूडेंट के लिए सब कुछ है, जो भी करिए हर जगह आशाएं बढ़ जाती तो सिंपल सा लॉजिक है वो। अगर आप मेरे लिए बार बार बोलेंगे कि विष्णु मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो हम जाहिर सी बात उम्मीद करेंगे जब हम परेशान होंगे तो आप मेरे लिए खड़े होंगे। अगर आप नहीं आएंगे बोलो हम लोग क्या नाम है आपका? अपना होता है अंकित सिंह। कहाँ से होंगे? उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से हैं।
सर हम कह रहे हैं सभी मिडिल वर्ग का ये सपना होता है कि हम IAS IPS बने। उस सपने को जो पूरा करने के लिए सक्षम होता है हम उन्हीं के पास जाते हैं। जैसे ये दिल्ली हब है IAS बनाने वाले का, तो हम आए यहाँ हिंदी माध्यम के लिए बेस्ट कोचिंग थी दृष्टि, तो हमने यहाँ क्लास लिया। लेकिन अगर ये इलाहाबाद में भी होता तब भी हम वहाँ करते। अब ये दृष्टि कोचिंग वालों को ही चाहिए कि हमने अपने बच्चों के लिए बेहतर सुविधा दें। अब हम चाहे आप जहाँ रखोगे तबीले में रखोगे, क्योंकि हमारा सपना हमें सपने पूरा करना है। हमारे जहन में हमारे संस्कृति में भर दिया जाता है त्याग ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप जितने त्याग से का चेष्टा बको ध्यान अनुसार निद्रा तथा उछा, ये सब जो है कोर्स से हमारे जहन में भर दिए जाते हैं। इसलिए हम सपने को प्राप्त करने के लिए बहुत त्याग करते हैं। अब ये मानक निर्धारित करने के लिए जो यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है और कोचिंग इंडस्ट्री है, ये सब है हम लोग को देखना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जिम्मेदारी सब लोग एक दूसरे पर डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं कार्यकर्ता वो जा रहे हैं LG के प्रदर्शन कर रहे हैं ना, BJP वाले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे पर टोपी कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दूंगा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये छात्रों का मुद्दा है, छात्रों के साथ ये दुर्घटना हुई है, इसका राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छात्र सबका है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ऊपर से आम आदमी पार्टी का यहाँ मेयर है, पहले वो ऐसे दूसरी पार्टियों पे कह के पल्ला डाल लेना चाहती थी, तो ये MCD का इश्यू है। मैन तो पार्टी के हमारा मेयर तो अभी बना, BJP का भी तो 20-25 साल से क्या हुआ उसको आप छोड़ दीजिए। अभी ये दुर्घटना हुई तो MCD को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो मृतक छात्र है उनके घर वालों को कंपनसेशन देना चाहिए और भी आगे कोई इंसिडेंट ऐसा ना हो। इसलिए जो भी लाइब्रेरीज वगैरह है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो बिल्कुल ना चले, बेसमेंट में एंश्योर करना चाहिए। और जो भी नियमों की धत्ता बता के और धज्जियाँ उड़ा के ये चला रहे हैं उन पर कानूनों का सख्ती से पालन करवाना चाहिए। एक चीज़, मेरा नाम नेमी सिंह है सर, 2 से 3 लाख रुपए फीस है यहाँ पे, ठीक है। उसमें से 18% सरकार ले रही है, कम से कम 50 से 60 हज़ार एक बंदे से ले रही है सरकार। ये बात मैं भी कहना चाह रहा हूं, GST बार-बार। कोचिंग की फीस भी GST पर। आप देखो, एक सेकंड भैया, कश्मीर फाइल जो मूवी आती है उस पर GST हट जाती है। काफ़ी चीज़ ऐसे अब सब कह रहे हैं कोचिंग वाले पैसे ले रहे हैं, प्राइवेट है, सबका अधिकार है काम करने का। जैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट चल रहे हैं वो भी पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, बता रहे हैं लाइब्रेरी चले, लेकिन सरकार जो हमसे पैसा ले रही है, सरकार क्या दे रही है आप बताइए? सरकार क्या दे रही है? 18% ले रही है ना, क्या दे रही है सरकार बताओ? सरकार अपनी तरफ से ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कहाँ पे कोचिंग चलना चाहिए, कहाँ पे लाइब्रेरी चलना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है आप बताओ? ये सब लोग हैं कोचिंग वालों पे फोड़ रहे हैं कि कोचिंग वाले दिक्कत कर रहे हैं। आप बताओ सरकार पैसा ले रही है नहीं ले रही है? सरकार को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी डायरेक्ट है नहीं है, बताओ? पहले भी पैसा ले रही है, हर चीज पे टैक्स ले रही है, धड़ाधड़ ले रही है। सवाल अपने नेताओं जरूर पूछा करो, उसको वोट देते हो। आपका चैनल बताएगा ना, बताइए। सरकार ने GST 18% लिया, उसकी सुविधा है कि मतलब उसकी ये होनी चाहिए प्रायोरिटी की कोचिंग को चेक करना चाहिए हर महीने या 2 मतलब क्वार्टर में कोई चेकिंग नहीं होती है, जब घटना होती तब आता है। इससे पहले भी संस्कृति IAS में आग लगी थी पिछली साल। हाँ, उसके बाद लॉलीपॉप थमा दिया गया छात्रों को कि कार्रवाई चल रही है। उसके बाद पुताइयों से काम नहीं चलता, कुछ नहीं होता। और मैं सबसे ज्यादा मैं आपको भी बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपको पर्सनली पहले से जानता हूँ, फियरलेस जर्नलिज्म करते, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि स्टूडेंटों का मुद्दा उठाते रहे। लगने के बाद 2 एंट्री एग्जिट बन गए हैं, 2 एंट्री एग्जिट बन गए। देखिए ये फायर आग लगने की बात बनी है। ये जो आपको सीढ़ी दिख रही है लोहे वाली, ये फायर आग लगने की बात बनी है। ऐसे ही दृष्टि में भी हुआ है, या हर कोचिंग में हुआ है, कुछ में हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि बहुत सारे कोचिंग या लाइब्रेरी जो हम लोग अब देख रहे हैं, लाइब्रेरी जिनका कोर्स पूरा हो गया सिर्फ लाइब्रेरी करते हैं, कि सिर्फ एक एंट्री है, सिर्फ एक एग्जिट है। किसी भी अनहोनी के बाद में कुछ भी बचाव के कोई रास्ते नहीं है। जब आग लगती है तो आप केवल आग के बारे में देखते हैं, अब पानी भरा है तो आप पानी के बारे में, दोनों उसी समय क्यों नहीं देखा आपने? जो गलत चीजें ये तो अपने देश में वैसा ही है ना, पहले सड़क बन जाती है, फिर नगर निगम वाले आते हैं, पाइपलाइन डालते हैं, फिर आता है वायर पड़ता है। मैं आपको ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो स्टूडेंट खड़े हैं सब, इनकी शक्लें दिख रही है, हमें इनकी शक्लें दिख रही है। यहाँ कोचिंग माफियाओं को इनकी शक्लों में पैसों की गड्डियां दिखती है कि बस ये पैसे हैं। मिलके धंधा चल रहा है ना, जो कोचिंग माफिया अकेले नहीं। लेकिन आप भी एक सवाल जरूर पूछोगे, किसी से लोगे, हर मंत्री नेता के पास आप जाते हो, उनसे कहना है कि बच्चों का पूछना है कि जो आप GST ले रहे हो उनसे बच्चों को क्या सुविधा दे रहे हो? आप जो GST ले रहे हो, जो टैक्स ले रहे हो, तो उसकी सुविधा क्या दे रहे हो? सरकारी की जिम्मेदारी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, जो भी टैक्स ले रहे हैं आप बच्चों को क्या दे रहे हो सुविधा? ठीक है, आपको सवाल जरूर पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल
अनगिनत हैं। हम शाम तक बात करते रहे, छात्र अपने मुद्दे उठाते रहेंगे। घूम फिर के बेसिक जरूरी मुद्दा बता दो सर। जैसे कि बच्चे टीचर्स को एकदम से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। यही टीचर सर के साथ फोटो खिंचवाते हैं बाद में, ठीक है। जैसे कि सर ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, एकदम से अब ये टीचर्स के ऊपर भड़का रहे हैं। सर अगर मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चों को तो बच्चों में आग कहाँ से भूकेगी। ये कह रहे हैं कि पैसा खींच रहे हैं। अरे तो अपनी दिनचर्या कैसे चलाएंगे, यहाँ का रेंट कैसे देंगे टीचर। यार एकदम से ही टीचर को गलत कहना भी गलत है। ये जितने लोग घूम रहे हैं वेले हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारे यहाँ तफरी ले रहे हैं, आप पीछे जाओगे जाके हंसते हैं। मैं कैसा तो पढ़ने वाले नहीं है, आधे से ज्यादा फिरकी ले रहे हैं। अरे एकदम से कह रहे हैं सपने बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रास्ता है निकलने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रास्ता पड़ा हुआ है। यहाँ पे निकलने के लिए करीब नहीं तो 8 से 9 या 10 रास्ता होगा कि निकला जा सकता है। ऐसा यहाँ पे इतना बढ़िया सुविधा दिया गया हुआ है, तब भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको देख के दोनों पक्ष देखा जाता है। यहाँ पे दोनों पक्ष सही है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं, मगर व्यवस्थाएं बताया जा रहा है कि गैर कानूनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एक व्यवस्था से निकला जाएगा, एक रास्ता है, ये दिखा के यहाँ पे निकाल दिया जा रहा है। यहाँ पे करीब नहीं तो 1 2 3 4 और उधर 5 6 और उधर से निकलने के लिए भी एक रास्ता है। 7 रास्ते कम से कम है नीचे से निकलने, बेसमेंट में से। तब भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक ही रास्ता दृष्टि ने दिया है, ऐसा गलत है। और हम लोग तो देखिए, तमाम छात्र हैं, सबके अपने मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हमने अपने ज़रिए आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। सरकार से उम्मीद करते हैं कि एक फाइनल सॉल्यूशन इसका कुछ निकलना चाहिए। और ये जो जब कोई घटना हो जाती है तब नींद टूटती है, नींद से जागते हैं और सख्ती करना शुरू करते हैं, लाइब्रेरी बंद करा देते हैं और उसका भार भी छात्रों को झेलना पड़ता है। तो एक फाइनल सॉल्यूशन निकलना चाहिए ताकि छात्रों को दिक्कत बार बार ना हो। और ज़्यादा बेहतर होगा कि जब इस तरह की घटनाएं हो तब ना जाके हर समय आंखें खोली रखें। धन्यवाद।